नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक। तेजस्वी यादव के ट्वीट को लेकर कही बात, कहा आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई होने में नहीं होती देरी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को रंगदारी मामले में मिली बेल। वकील के साथ व्यवहार, न्यायालय पहुंचे पप्पू यादव ने न्यायालय का जताया आभार। बोकारो में बिजली संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने की बैठक। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद, कहा जल्द ही क्षेत्र में की जाएगी बिजली आपूर्ति। देश भर में 17 जून को मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। शांति समिति का सदस्य पहुंचा रांची नगर निगम। शहर की विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने की पहल। जमशेदपुर में प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। 16 जून को सीएम चंपाई सोरेन करेंगे शिलान्यास। डीसी अनन्या मित्तल ने तैयारियों का लिया जायजा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक का जिस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। बिहार में खचाखच नौकरी देने की तैयारी में नीतीश सरकार। नीतीश कैबिनेट में आज बड़ा फैसला संभव। तेजस्वी की टनाटन और राहुल गांधी की खचाखच नौकरी की गारंटी का जवाब देगी नीतीश सरकार। लोकसभा चुनाव खत्म करने के बाद बिहार में एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर बढ़ेगी आगे। नीतीश सरकार बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी वैकेंसी पर लगा सकती है मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में नीतीश कैबिनेट की आज बड़ी बैठक। बिहार में खटाखट नौकरी देने की तैयारी में नीतीश सरकार। नीतीश कैबिनेट में आज बड़ा फैसला संभव। तेजस्वी की टनाटन और राहुल गांधी की खटाखट नौकरी की गारंटी का जवाब देगी नीतीश सरकार। लोकसभा चुनाव खत्म करने के बाद बिहार में एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। नीतीश सरकार बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी वैकेंसी पर लगा सकती है मुहर। बड़ी खबर है, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक आज। बिहार में खचाखच नौकरी देने की तैयारी में नीतीश सरकार। नीतीश कैबिनेट में आज बड़ा फैसला संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई होने में देर नहीं होती। बीजेपी अपराध विरोधी है। वहीं परिवारवाद पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी वंशवादी राजनीति के खिलाफ है। जो काम करते हैं पार्टी उन्हीं को जगह देने का काम करती है। उस पर कार्रवाई शुरू हो गया है। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध विरोधी है। आपराधिक बक्से नहीं जाएंगे एकदम। जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं किसी भी हालत में बक्से नहीं जाएंगे। उनका पारिवारिक इशू है, उसमें क्या परिवारवाद की सूची जारी की है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं उनको ही आगे जगह मिलती है। वो किसी के पुत्र हैं इसलिए नहीं। डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हम उस पर कार्रवाई। पलामू जिले के पाके विधानसभा के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता से हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने खास बातचीत की। विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव संपन्न हो गया। पाकी विधानसभा के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ऐतिहासिक मतों कह सकते हैं कि पाकी से अच्छी वोटों से इन्होंने जीत का अंतर रखा है और पहले से भी ये दावा ठोक रहे थे कि लगातार पाकी विधानसभा सबसे बेहतर करेगा और उसमें ये खरा उतरे। ऐसे में क्या इस बार लगता है कि जो जिस तरह से वोट का प्रतिशत रहा उसमें कितना आप खुश नजर आ रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो आज केंद्र में अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। हम पांकी विधानसभा और चतरा के सारे मतदाताओं की ओर से, झारखंड के सभी मतदाताओं की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी का शुभकामना देना चाहते हैं, हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और जहां तक बात चतरा लोकसभा चुनाव का है, उसमें पांकी विधानसभा जो रोल किया, निश्चित रूप से एक अहम रोल था पांकी विधानसभा का, चूंकि हम वहां के विधायक हैं, इसलिए हम लोग का एक काफी अच्छा रोल था। हम लोगों ने काफी मेहनत करके और अपने प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी को जिताने का काम किया है। और हमने जो स्थिति देख रहे थे, जो 5 साल तक हम लोग लगातार जनता के बीच लगे रहते हैं और संघर्ष में करते रहते हैं, इसका प्रतिफल मिला है कि जो हमारा टारगेट था कि जो जीत हार का अंतर होगा पांकी विधानसभा में इस बार 60,000 होगा, लेकिन जनता ने 60,000 से ऊपर 62,666 वोट से के अंतर से जिताने का काम किया है। हम अपने मतदाताओं जिन्होंने अपने प्रत्याशी को हमारे आग्रह पर, अपील पर ये जी जान से के कार्यकर्ता मतदाता वोट देने का काम किया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें इनके लिए वैसे काफ़ी हम बधाई देना चाहेंगे कि आपने बहुत एक इतिहास रचने का काम किया है। और आने वाले समय में जो मेरा टारगेट था वो ये पूरा होगा और अभी 60,000 से 62,000, 62,500 से एक अंतर से जिताने का काम किया है, जिसमें ऐतिहासिक जीत जो हुआ है उसमें पांकी विधानसभा का अहम रोल था। उसमें निश्चित रूप से जितने मतदाता हैं, अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 10 साल का किया गया कार्य है उस पर उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उसी कारण से आपने प्रधानमंत्री जी के प्रति ये विश्वास जताया है और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाने में इस पांकी विधानसभा और चतरा कंस्टिट्यूंसी का हम रोल हो। एक अपना जो जितने सांसद हैं उसमें चतरा का भी सांसद हो, इसके लिए हम लोग प्रयास किया और हम लोग जिताने का काम किया और हम काफी गदगद और काफी खुश हैं। आने वाले समय में भी जो डबल इंजन की सरकार है सो बनाने के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं और झारखंड में भी आने वाले समय में सरकार बनेगी, उसमें पांकी विधानसभा का भी है सो ये जनताओं का एक भागीदारी होगा और वहाँ का भी है सो ये लोग है सो चुनाव जिताने का काम करेंगे। सवाल है, अभी जिस तरह से अभी जब अब मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है आने वाले समय में, अभी क्या लगता है कि इस पूरे कार्यकाल में बस लगता है अंतिम अभी जो सत्र चलेगा वो लास्ट होगा, उसके बाद चुनाव है, तो कौन सा ऐसा काम बच गया है जो विधानसभा में अभी आपको लगता है कि इनके मतलब अब इसके बाद वाला जो सत्र चालू होगा यानी नेक्स्ट जो आपका चलेगा पार्ट 2 उसमें वो काम करेंगे, ऐसा क्या लगता है? देखिए, अभी जो मुख्य मुद्दा है सो हम देख रहे हैं यहाँ पर पांकी विधानसभा के साथ साथ पूरे ये राज्य का ही मामला है, पांकी विधानसभा भी उसमें आता है कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि शुद्ध पीने का जल नल से उनके घर तक पहुंचे। इसको इस सरकार ने, प्रशासन, ये इनके विभाग के लोगों ने पूरी तरह से कहिए कि इसको मटिया मेट कर दिया और ऐसे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी की हाहाकार मचा हुआ है और जो भी योजनाएं हैं करीब करीब है ये फेल कर दिया, कागज पर बना दिया। इसके लिए हम लोग विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे और जो भी अधूरा पड़ा हुआ है या कहिए कि ये जो नहीं है मतलब कारगर नहीं हो पा रहा है, इसमें हजारों करोड़ का समझते हैं कि घपला घोटाला हुआ है। जितने भी बिहार के ठेकेदार आए अब एक दिन भी सो कार्य क्षेत्र में नहीं आए, पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए, सो मुखिया के और दूसरे उनके अपने लोगों के हवाले कर दिए। अब जहां पर बोरिंग करना था कहिए कि 700 फीट 600 फीट, वहां पर 200 फीट किया और उसमें पानी अगर 150 फीट पर है और 60 फीट है सो कि ये पाइप है लोअरिंग डाल करके उसको ये कि उसको खाना पूर्ति करने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा परेशानी है और पेयजल की, तो इस पर हम लोग काफी गंभीरता से बात को रखेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आप इसको आप जल नल योजना को आप धरातल पर लाने का काम करें। इसके साथ साथ दूसरा अहम इशू है कि आप देखें, चाहे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास हो या फिर ऐसो कहिए निर्माण का कोई प्राइवेट का हो, सरकार का कोई योजना हो, सारा का सारा ऐसो ये कहिए कि बालू के कारण ऐसो कहिए अधूरा पड़ा हुआ है। लोग जो बालू मिलता था कहिए कि 300 रुपये ट्रैक्टर, आज 3000 रुपये में नहीं मिल रहा है। और ये कहिए कि ये जितना ऐसो कहिए कि ये विभाग सरकार ये पहले फ्री में मिलता था बालू ऐसो, जहाँ से होना है उठा करके लोग ऐसो काम करते थे। आज कहिए कि इसमें बालू बेचने और बेचवाने का काम मात्र कोई कर रहा है तो कहिए कि थाना कर रहा है। और थाना कहिए कि थाना का इसमें काफी अहम रोल है। तो ये थाना के माध्यम से लुटवाने खसोटने करने का काम है सो सरकार कर रही है और जनता में सो काफी आक्रोश गुस्सा है। ये कारण है, ये है, इसको भी है सो हम लोग गंभीरता से विधानसभा में रखने का काम करेंगे। सवाल है कि जैसे इस बार आप चुनाव के मैदान में जाएंगे, क्योंकि अब ये लास्ट सत्र होगा, इसके बाद चुनाव के मैदान में ही जाना है, तो मतलब कौन सा ऐसा उपलब्धि मान के जाएंगे कि हम ये किए हैं, आप हम उस कार्य को देख के आप हमारे ये में वोट दें? देखिए, जो हम लोगों ने 5 साल तक काम किया और उसी को देख करके, जहां पिछली बार है कि 93,000 वोट है सो मिला था मुझे, आज 1,16,000 समथिंग वोट मिला है। तो करीब करीब हम समझते हैं कि जो 25 से 27,000 है सो वोट जो इजाफा हुआ वो काम के कारण ही हुआ है। सबसे पांकी विधानसभा की खासियत ये थी कि 15 साल में जो जनप्रतिनिधि हुए थे वो है कि उनका काम था ठेकेदारी करना और लूट मचाना, और उस पर और ये कि दबंगता के साथ लोगों को केस में फंसवाना, मर्डर करवा देना और उसके बाद जेल में भिजवा देना झूठे मुकदमे, ये से एकदम अमन चैन है। तो एक तो अमन चैन का मुद्दा है कि पांकी विधानसभा मांगता है अमन चैन, और पांकी विधानसभा मांगता है कि मान सम्मान। वहां पर गरीब गुरबा लोग, गरीब गुरबों को कैसे मान सम्मान मिले, कैसे उनको कहिए कि झूठे मुकदमे नहीं फंसाया जाए, जेल नहीं भेजा जाए, और ये उग्रवादी के नाम पर और कई जगह के नाम पर भेजा जाता था। तो ये एक अहम इशू है जिसको हम लोगों ने व्यवस्था करने का, शांति व्यवस्था कराने का काम किया है और अमन चैन पांकी विधानसभा में है। इसके साथ साथ गरीब गुरबों को मान सम्मान के साथ साथ हम लोग वहां पर जो जन समस्याएं थे, सड़क की समस्या या फिर कहीं की और दूसरी समस्याएं थी, उनको हम लोग निदान कराने का काम किया है। और अभी काम काफी तेजी से चल रहा है और उसी कारण से लोगों में विश्वास बढ़ा है। और सबसे पहले तो कहिए कि पहले के ठेकेदार जो विधायक हुआ करते थे, और उन लोगों का ये था कि 12 बजे सूत के उठेंगे तब तक ये भूखे प्यासे उनका दरवाजे पर जनता बैठी रहती थी। हम लोग के दरवाजे पर जब है 6 बजे से हम लोग ले करके उसके बाद में रात 11 बजे तक लोगों से एकदम इजी उपलब्धता के साथ हम लोग मिलते हैं, भाईचारा के साथ बात करते हैं और व्यवहारिक उन लोगों की समस्या को समाधान करते हैं। इसलिए लोग मुझे विधायक बल्कि ये मानते हैं कि हमारा बड़ा भाई है, हमारा सेवक है, जनता का सेवक है। हम सेवक मान करके और जनता का हक अधिकारी का रक्षा करने वाला सिपाही मान करके हम काम करते हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास बढ़ा है और बड़े उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं। उम्मीद को पूरा करने का हम लोगों ने काम किया है। अंतिम सवाल, जनता के बीच, जनता से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी ये चीज, आने वाले चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरी ये चीज की क्या मानते हैं कि इस बार की जो आप विधानसभा विधायक आप बने हैं, तो क्या लगता है गरीब गुरबों की विधायक, ये मानते हैं कि गरीबों के विधायक हैं? आपको ऐसे लोग हिंदू नेता के रूप में अब जानने लगे हैं कि हिंदू विचारधारा के नेता हैं, कैसे मानते हैं? तो क्या देखिए, सबसे पहले तो हम सनातन हिंदू हैं, तब है सो हम दूसरा कुछ है। और जहां तक ये कि गरीब गुरबी की बात है, तो हम और हमारी पार्टी गरीब गुरबों के दिलों में बसने वाले हैं। और आप कहीं भी चले जाइए, पहले के लोग जो पांकी विधानसभा में जमीन पर बैठाया करते थे, अपने कुर्सी पर बैठा करते थे, वो है सो बदल दिया। हमारे दरवाजे पर, हमारे घर पर जो चाहे वह कहिए कि ये गरीब आए चाहे अमीर आए, कपड़ा गंदा पहन के आए चाहे साफ पहन के आए, एक ही सोफा, एक ही कुर्सी जो है जो उस पर लोग सब बैठते हैं। और उनको जो है मान सम्मान जो मिलता है, और उनका कहिए कि मान सम्मान के मिलने के कारण लोग है सो काफी गदगद खुश रहते हैं। और लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से सेवक मिले, अपना घर का ये अपनापन वाला व्यक्ति मिले। और पहले तक तो अपनापन होता ही नहीं था। वो कहिए कि अरे करके बात किया करते थे, प्यार से बात भी नहीं करते थे, काम करना तो दूर रहता था। और उनको कहिए कि ये कैसे लूट मचा करके रखा जाए, इसके लिए ध्यान दिया जाता था। अब आज ये कहिए कि लूट खसोट बंद हो गया है, मान सम्मान लोगों को मिला है, गरीब गुरबों का हक अधिकार मिला है। और हमारा एक ही मानना है कि पांकी विधानसभा में हर व्यक्ति को
सत्ता में भागीदारी और विकास में हिस्सेदारी मिले, उसके लिए हमने प्रयास किया है। चाहे वह हर वर्ग के लोगों को, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे नौजवान हो या किसान हो, सबको देने का काम किया है। और लोग कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे व्यवसायी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ये समझता है कि हम इनके विधायक बनने से इनसे दूर हैं। सब कोई समझता है कि हम इनके घर का है, परिवार का सदस्य है, इसलिए इसको काफी लोग मानते हैं और जानते हैं। और आने वाले समय में जब तक कहिए कि हम लोग रहेंगे, तब तक ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का और कहीं कमल का फूल खिलता रहेगा और गरीब गुरबों का मान सम्मान बढ़ता रहेगा। ये है डॉक्टर शशि भूषण मेहता, जो पांकी विधानसभा के वर्तमान में विधायक हैं। इन्होंने कहा कि पहले हम सनातनी हिंदू हैं, उसके बाद पांकी की फिजा बदल गई है। पहले पांकी के जो विधायक हुआ करते थे वो दबंग हुआ करते थे, गरीबों को मान सम्मान नहीं मिलता था, गरीबों को जमीन पर बैठने दिया जाता था। लेकिन हमारा कार्यकाल में गरीब हम सफर बनकर चल रहे हैं। गरीब एक भाई है और उनका जितने भी उनको मान सम्मान मिलनी चाहिए वो मिल रहा है। और जैसे मैं कुर्सी पर बैठता हूं, गरीबों को भी कुर्सी पर बैठाकर उनकी जो समस्या है के समाधान करता हूं। इन्होंने एक बातें जो बहुत बड़ी बात कही कि यही वजह है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखकर वोटों में जिस तरह से इजाफा हुआ है 35-40 हजार वोट का, इससे यह तो बात प्रतीत होता है कि लोगों में मोदी के प्रति और हमारे काम के प्रति कितना प्यार है और कितना मोहब्बत है। यही वजह है कि इस बार भी चुनाव जब होंगे तो वहां के कमल खिलेंगे और बढ़िया से खिलेंगे। और गरीब भी आज समझ चुके हैं कि उनका भाई है, उनका अपना परिवार के लोग हैं और उनका एक बड़ा भाई के रूप में जो है अहम रोल निभा रहे हैं विधायक। यही वजह है कि इन्होंने यह दावा किया है कि इस बार भी जो आने वाला विधानसभा होगा उसमें कमल का फूल बेहतर ढंग से खिलेगा। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लो भैया, ले आई मैं इसे, अब रखो अपने पास। नाना, बच्चे को काम में रखकर कौन मुसीबत में पड़े। दीदी, ये है मेरा बेटा, रखिए इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बेटा, अब ये मेरे पास रहकर मेरे घर के काम में हाथ बटाए। क्यों बेटा? ये क्या कर रही हैं आप? क्या आपको नहीं पता कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटल, दुकान, घरेलू काम या किसी भी जगह काम करवाना कानूनन अपराध है? ऐसे नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है और दोषी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जेल या 50,000 तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। और तुम इसे स्कूल भेजो। बाल मजदूरी करवाओगी तो तुम पर भी कार्रवाई होगी। चंद रुपयों के लिए मासूमों का बचपन ना छीने। कहीं भी आपको बाल श्रमिक से कार्य कराने की जानकारी मिले तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 पर शिकायत करें। बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को रंगदारी मामले में कोर्ट से बेल मिल गई है। वहीं आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव अपने वकील के साथ पूर्णिया व्यवहार न्यायालय पहुंचे और साथ ही जहां न्यायालय ने उन्हें बेल दे दी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातें रखी। पप्पू यादव ने कहा कि जिस व्यक्ति से कभी मिला नहीं, उसके एक आवेदन पर मुझ पर केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पूर्णिया के एक फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था, जिसे लेकर पूर्णिया के सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। इतना हर्ट हुए हैं, मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह FIR, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल
निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के खिलाफ। पहले 385, बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर सीजीएम कोर्ट में 387। किस आधार पर? 387 का मतलब है डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए। किस आधार पर 387? चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बीते 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, जिसमें 10 मासूम हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। और इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अनूप राय और अन्य सदस्यों ने निंदा करते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम जामताड़ा उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने आतंकवादियों का पुतला दहन किया। 9 जून को जब भारत एक नई सरकार बनाने जा रही थी और शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक नया इतिहास लिखने जा रहा था, ऐसे समय में कश्मीर में हिंदू तीर्थयात्रियों पे वैष्णो देवी के सामने आतंकवादी घटना किया गया, जिसमें से बस पे हमला कर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और बस में आग लगा दिया गया, जिसमें 10 के संख्या में श्रद्धालु जल गए, मर गए। उसमें 5 साल के 6 साल के बच्चे तक शामिल थे। आतंकियों को उस पर भी दया नहीं आई। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल देश भर में कर रहा है, क्योंकि ये सीधा भारत के लोकतंत्र पे। बोकारो जिला धावा दल की ओर से बिहार के 5 बाल श्रमिकों को सर्विस सेंटर से रेस्क्यू किया गया। बताते चले कि रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित सर्विस सेंटर में काम करते थे। सभी बच्चों को बाल सुधार गृह भेजकर श्रम विभाग और साथ ही जिला बाल कल्याण समिति आगे की कार्रवाई में जुट गया है। और इस संबंध में जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शंकर रवानी ने बताया कि किस परिस्थिति में बच्चों से श्रम करवाया जाना अपराध है। 3 सर्विस सेंटर से जो है 5 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया है। आज के दिन हम लोग इसलिए चुने क्योंकि आज बच्चों का खास करके जो बाल श्रमिक है उनको रेस्क्यू करके मुख्य धारा से जोड़ना है। आज बोकारो में एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है कि आज हम लोग 5 मजदूरों को जो है बाल मजदूरों को बचाने का काम किए हैं बाल श्रमिक से। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे अभी तमाम बच्चे बाल गिरी जाएंगे। इसके बाद श्रम विभाग जो है अगला कार्यवाही करेगी, क्योंकि सभी बच्चे जो है 14 से नीचे हैं, सभी बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है। तो CWC जो है आगे की कार्यवाही भी करेगी। 17 जून को देश भर में मुस्लिम समाज की ओर से बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इस त्योहार में विधि व्यवस्था बेहतर हो, इसको लेकर रांची नगर आयुक्त अमित कुमार से केंद्रीय शांति समिति के सदस्य सागर कुमार के नेतृत्व में मुलाकात की। मौके पर सागर कुमार ने बकरीद के पाक वार्डों में निर्बाध जलापूर्ति, ईदगाह में नमाजियों के लिए पीने के पानी की और साथ ही ईदगाह, इमामबाड़ा और मस्जिदों के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर सुझाव के साथ ज्ञापन नगर आयुक्त को समर्पित किया। और नगर आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। और मुस्लिम दोनों का रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई का सदैव से वर्षों से रहा है। हमारे छोटे भाई 17 जून को बकरीद का पर्व मनाने जा रहे हैं। बकरीद का 3 दिवसीय पर्व मनाना है और मुख्य रूप से इसमें कुर्बानी दी जाएगी। इस संबंध में आज शांति समिति की एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार जी से मुलाकात करके उनको हम लोगों ने सारी बातों को रखा है कि कैसे बकरीद पर्व में क्या सुविधा आम नागरिकों को चाहिए। इस संबंध में ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि निर्बाध जलापूर्ति हम कराएंगे।
इन दिनों बिहार में बेखौफ होकर अपराधी आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सिवान जिले का है, जहां दिन दहाड़े कोचिंग से लौट रहे एक छात्र के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल कायम है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत छात्र की पहचान दुरौंधा थाना क्षेत्र के रुकंदरीपुर में पंचायत के भरोसा कुंवर टोला निवासी सुधीर सिंह का पुत्र भानु प्रताप सिंह के रूप में की गई, जो महाराजगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर पढ़ने आया था और वहां से अपने घर वापस लौटने के दौरान अपराधियों ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में गर्मी और लू से मिलेगी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट। पटना समेत राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। 15 जून को बिहार में मानसून की हो सकती है एंट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में भीषण गर्मी और लू से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया आंधी और बारिश का अलर्ट। पटना समेत राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। 15 जून को बिहार में मानसून की हो सकती है एंट्री। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में भीषण गर्मी और लू से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया आंधी और बारिश का अलर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।